बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 11 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। न्यायों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 11 आयत। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 11। इसमें लिखा, फिर यहोवा का दूत आकर उस भांज वृक्ष के तले बैठ गया और ओप्रा में एबेएजेरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिघानियों से छिपा रखे। सुबह थोड़ा सा आपको ये जो चैप्टर है इसके बारे में बता देता हूं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन है कि जो मिघानी लोग हैं वो इस समय बड़े सामर्थी हो चुके हैं, बड़े पावरफुल हो चुके हैं, और जो इज़राइल है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, वो वीक हो चुके हैं। जो मिघानी है वो ऐसे तो नहीं है कि इज़राइलियों को वो अपना दास बना चुके हैं, मगर वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं जब इज़राइली गेहूं बीजते हैं और जब वो उसको हार्वेस्ट करते हैं, जो गेहूं को काट लेते हैं, तो मिघानी क्या करते हैं, वो आते हैं, वो इज़राइलियों पर अटैक करते हैं और जितनी फसल इज़राइलियों ने उगाई होती है और इकट्ठी की होती है वो इज़राइलियों को मारते हैं और सारी फसल लूट के ले जाते हैं। और फिर वो वेट करते हैं जब इज़राइली जब चावल बीजते हैं और जब उसको काटते हैं, जब हार्वेस्ट का टाइम आता है, कटने का टाइम आता है, तो मिघानी क्या करते हैं, वो आते हैं, वो इज़राइल पर अटैक करते हैं और जितनी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो उसे लूट के ले जाते हैं और एंड में इज़राइलियों के पास कुछ नहीं बचता। और इज़राइली इतने वीक हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो उन्हें रोक नहीं पा रहे। वो हर साल, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद जब उनको पता चलता है कि इज़राइलियों ने फसल काट ली है, वो आते हैं, इज़राइलियों को मारते हैं और फसल लूट के ले जाते हैं और इज़राइली कुछ नहीं कर पाते। और अब क्या हो रहा है, अब जो गिदोन है, जो इज़राइलियों के 12 कुल है, उनमें से सबसे छोटा कुल, और उसके सबसे छोटे कुल में से जो सबसे छोटा घराना है, उसका एक बंदा, एक नौजवान जिसका नाम गिदोन है, जिसे हम गिडियन भी कहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो फसल उसने काट ली है और उस फसल को छिपा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये एक साइकिल बन चुका है, ये एक साइकिल है, ये सालों से होता आ रहा है कि जब इज़राइली फसल काट लेते हैं तो मिघानी आते हैं और फसल को लूट के ले जाते हैं, और वो छुपा रहा है कि कुछ ना कुछ उनके खाने के लिए बच जाए, कि अपने बच्चों का वो पेट भर पाए, अपने लोगों को कुछ खाने के लिए देने पाए, इसलिए वो थोड़ा छुपा रहा है। उसे पता है कि बाकी तो मिघानी ले जाएंगे, परंतु थोड़ा सा मैं छिपा लूं ताकि कुछ ना कुछ खाने के लिए इज़राइलियों के रह जाए। तो ये सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है। पर इस वक्त क्या हुआ, जब वो छिपा रहा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत एक आकर उसके पास, लिखा जो बांज वृक्ष है उनके पास आकर बैठ गया और वो देख रहा है कि गिदोन क्या कर रहा है। वर्स 12 आयत में लिखा, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसने उसे कहा, हे माइटी वॉरियर, गिदोन को कहा, हे शूरवीर सूरमा, उसने कहा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। और आगे से देखे गिदोन क्या कह रहा है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं ले आया, और वे कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिघानियों के हाथ में कर दिया। सभी कहे हालेलुया। परमेश्वर का जो एंजल है वो एक्चुअल में परमेश्वर यहोवा है।
वो उसके पास बैठे हैं, एक ह्यूमन फॉर्म में, एक बंदे की फॉर्म में, एक इंसान की फॉर्म में उसके पास बैठे हैं। और जो गिदोन है वो परमेश्वर को पहचानने नहीं पा रहा। उसे लग रहा है कि कोई इंसान मुझसे बातें कर रहा है, और वो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद, परमेश्वर यहोवा उसे कह रहे हैं कि यहोवा तेरे संग है। मगर जो गिदोन है उसकी जो आंखें हैं उसकी प्रॉब्लम पे लगी हुई हैं, उसकी जो सिचुएशन है उस पे उसकी आंखें लगी हुई हैं, पर वो परमेश्वर यहोवा को पहचानने नहीं पा रहा है। और जब वर्स 13 हम पढ़ते हैं, उसे पता है कि परमेश्वर यहोवा कितना पावरफुल है। वो कहता, मैंने वो कहानियां सुनी हैं अपने पुरखाओं से कि कैसे परमेश्वर यहोवा अपने बलवंत हाथ से मिरेकल करके लाल समुद्र को 2 भाग करके और फिरौन की सेना को मार के, कैसे परमेश्वर यहोवा उसके जो पूर्वज थे, उसके पुरखाएं थे, उनको कैसे अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल के लेके आया था। उसे पता है परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर पावरफुल है, परमेश्वर यहोवा से बढ़ के कोई नहीं है। परंतु साथ में वो एक और बात कहता है, और वर्स 13 हम दोबारा पढ़े। वो कहता, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। वो कहता, अगर यहोवा हमारे संग होता तो हम इतनी प्रॉब्लम में कैसे पड़ जाते। वो आगे कहता, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं ले आया। वो कहता मेरे पूर्वज, जो मेरे दादे परदादे हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर यहोवा हमें मिस्रियों से छुड़ा के लेके आए थे। परमेश्वर की पावर के बारे में बताते हैं। उसने खुद नहीं देखी परमेश्वर की पावर, परंतु उसने परमेश्वर की पावर के बारे में सुना है। वो कहता, हमारे पुरखाएं, जो हमारे पुरखा है, उन्होंने बताया है कि कैसे परमेश्वर माइटी पावर से हमें निकाल के लेके आए थे मिस्र से। कहता, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं ले आया। वह कहां रहे। वो कहता, वो मिरेकल्स कहां रहे। कहता, वो मिरेकल्स अब नहीं होते, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मेघानियों के हाथ में कर दिया है। वो कहता, परमेश्वर यहोवा ने हमें त्याग दिया है और हमें मेघानियों के हाथ में कर दिया। वो कहता, मिरेकल कभी हुआ करते थे, हमारे दादा परदादाओं की लाइफ में हुआ करते थे, परंतु अब नहीं होते। अब परमेश्वर यहोवा ने हमें त्याग दिया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्हें लगता है कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपकी प्रॉब्लम ऐसी है, आप बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा आज आपसे सेम चीज कहता है। कहता, यहोवा तुम्हारे संग है। ये आपके लिए मैं प्रोफेटिक वर्ड कह रहा हूं, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा। परमेश्वर ये प्रोफेटिक वर्ड आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। उसने तुम्हें त्यागा नहीं है, उसने तुम्हें छोड़ नहीं दिया, वो आज भी तुम्हारे संग है। ये मैटर नहीं करता आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। परमेश्वर स्वयं उससे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर यहोवा गिदोन से बातें कर रहे हैं, परंतु उसकी जो आंखें हैं वो इतना दुखी हो चुका है अपनी प्रॉब्लम को देखकर, अपनी सिचुएशन को देखकर, वो इतना अपने आप को कम आंक रहा है, वो अपना फ्यूचर इसके अकॉर्डिंग सोच रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर सोच रहा है कि मेघानी आएंगे, हमें मारेंगे और हमारी जो फसल है वो लूट के ले जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने फ्यूचर को प्लान कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो अपनी फसल को छुपा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना फ्यूचर, आज जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं।
आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपकी जो वीजा की सिचुएशन है, आप अपना फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, मगर परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है यहोवा तुम्हारे संग है। वो कहता है यहोवा तुम्हारे संग है। मैंने कहा यहोवा तुम्हारे संग है। मैंने कहा यहोवा तुम्हारे संग है। वो कहता है मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा। गिदोन को लगता था कि मिरेकल्स उसके बाप दादाओं के टाइम पे होते थे। उसको लगता था कि और लोगों की लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, मगर मेरी लाइफ में मिरेकल नहीं हो सकता। और शायद आप में से बहुत सारे लोग आज गिदोन की तरह सोच रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं उनकी टेस्टिमनी बन सकती है, परंतु मेरी नहीं बन सकती। क्यों? मेरी प्रेयर कम है, मेरी फास्टिंग कम है, मेरा ये कम है। नो 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 नो, आप जैसे हैं, परमेश्वर यहोवा का आत्मा आज आपसे कह रहा है कि वो आपके संग है। वो आपके संग है। वो आपके संग है। और जैसे उसने गिदोन को छुड़ाया, वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी जो आंखें हैं उसकी प्रॉब्लम पे लगी हुई हैं। उसकी आंखें उसकी प्रॉब्लम पे लगी हुई है। वो परमेश्वर को पहचानने नहीं पा रहा। ऐसे होता है जब अब्राहम के पास परमेश्वर के दूत आए, अब्राहम परमेश्वर के दूतों को पहचानने नहीं पाया। इसलिए बहुत बार जब प्रोफेटिक वर्ड इस पुलपट से डिक्लेयर किए जाते हैं, बहुत सारे लोग उसे नॉर्मल लेते हैं। जब परमेश्वर के दास आपसे बातें करते हैं और वो आपको प्रोफेटिक वर्ड देते हैं, आप उसे नॉर्मल ले लेते हैं। जब परमेश्वर के दास आपको कुछ गाइडेंस देते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते। और फिर क्या होता है? जैसे अब्राहम की लाइफ में हुआ, डिले का आत्मा आपकी लाइफ में आ जाता है। वो जो मिरेकल आपने आज लेना होता है, वो मिरेकल कई लोग 10 साल बाद लेते हैं, कई 5 साल बाद लेते हैं, कईयों को 20 साल लग जाते हैं। मूसा को 40 साल लग गए। क्यों? जब हम परमेश्वर की आवाज को पहचानने नहीं पाते, जब हमारे कान शैतान ने बंद किए होते हैं, जब हमारा ध्यान हमारी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स पे लगा होता है, तो हम परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते। हम परमेश्वर के दूतों को पहचानने नहीं पाते। जो परमेश्वर हमें साइंस देते हैं, हम उन साइंस को पहचान नहीं पाते और डिले का आत्मा हमारी लाइफ में आ जाता है। परंतु आज आपने परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर, डिले का आत्मा मेरी लाइफ से कैंसल है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उसे कहे डिले का आत्मा मेरी लाइफ से कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। उसे कहे डिले का श्राप मेरी लाइफ से कैंसल हो चुका इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिछले कुछ वीक से परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि कई लोगों की लाइफ में डिले का आत्मा है। बहुत सारे बिलीवर्स की लाइफ में डिले का आत्मा कार्य कर रहा है। आपके साथ आप 10 साल पहले यूके में आए, आप 20 साल पहले यूके में आए, आप अपना घर नहीं बनाने पाए। जो लोग 5 साल पहले यूके में आए, वो अपना घर, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ बना के बैठे। क्या है? डिले का आत्मा। परमेश्वर की आवाज को ना सुनना। आपके साथ वाले सेम बिजनेस करते हैं, वो ब्लेस हैं, मगर आप कमी में आप स्टिल जो कर्जों में हैं। आपकी इनकम आपके दोस्तों से ज्यादा है, मगर आपके कर्जे भी उनसे बड़े हैं। आपकी लाइफ में डिले का आत्मा कार्य कर रहा है। और परमेश्वर का आत्मा मुझे पिछले कुछ वीक से दिखा रहा है कि मैं आपके लिए उस डिले के आत्मा के लिए प्रार्थना करूं कि वो डिले का आत्मा आपकी लाइफ से निकल जाए। क्योंकि जब वो डिले का आत्मा एक बिलीवर की लाइफ में होता है, वो उसे कहीं नहीं जाने देता। आप एक जॉब करते हैं, आपका कुछ नहीं होता। आप 2 जॉब, आप 3 जॉब, आप 20-20 घंटे काम पे रहते हैं, मगर कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं होता। वो डिले का आत्मा आपकी लाइफ में है। बहुत सारे बिलीवर्स की लाइफ में डिले का आत्मा है, परंतु मैं बिलीव करता हूं जब आज आप वचन को सुनेंगे, आप फ्री हो जाएंगे उस डिले के आत्मा से।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिले के आत्मा से फ्री हो, क्योंकि डिले का आत्मा जब तक आपकी लाइफ में है वो आपको कहीं नहीं जाने देगा। और आज परमेश्वर के वचन से आप सीखेंगे कि आप कैसे फ्री हो सकते हैं डिले के आत्मा से। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारा पढ़ूं, पर जब परमेश्वर का आत्मा गिदोन से बातें कर रहा है, गिदोन कहता परमेश्वर मैं तो छोटा, मेरा कुल इज़राइल में सबसे छोटा और मेरा घराना सबसे छोटा और मैं अपने घराने में से सबसे छोटा। परमेश्वर कहते तू ही है जिसे मैंने चुना है। आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं तो गरीब हूं, परमेश्वर मेरे पास वीजा नहीं है, परमेश्वर मेरी सिचुएशन ऐसी है। परमेश्वर कहते तू ही है जिसे मैंने चुना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आप पहले हैं परमेश्वर में आए, आपसे पहले कोई नहीं था जिसने परमेश्वर को जाना। परमेश्वर कहते मैंने तुझे ही चुना है। उसने कहा, वो कहता है तू ही अपनी फैमिली का गिदोन है। जैसे गिदोन ने अपनी फैमिली को बचाया, उसने सारे इज़राइल को बचा लिया। परमेश्वर यहोवा का आत्मा कहता है उसने तुम्हें चुना है अपने घराने का उद्धार करने के लिए, अपनी कम्युनिटी का उद्धार करने के लिए और अपनी नेशन का उद्धार करने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो कहता परमेश्वर मैं तो छोटा हूं, परमेश्वर मैं नहीं हो सकता, कोई और होगा। वो परमेश्वर को एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान समझ रहा है, पर वो असल में परमेश्वर है, उससे बातें कर रहे हैं। तो वर्स 14 में क्या लिखा है, 14 आयत में लिखा, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। और ये सेम प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में रिलीज करता है। इसी शक्ति में जा, इसी जॉब में जा, इसी फाइनेंस में जा और तू अपने घराने का उद्धार कर लेगा। रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने नहीं कहा कि जाकर पहले सीख, जाकर युद्ध विद्या को सीख। उसने ये नहीं कहा पहले जिम में जा 2 साल और अपने मसल बना लो। उसने कहा इसी शक्ति पे जा। उसने कहा इसी शक्ति पे जा, जैसा तू है वैसे ही जा और तू इज़राइलियों को मिघानियों के हाथ से निकाल लेगा। वो कहता अगर तू 8 घंटे काम करता है, तुझे 20 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी इसी शक्ति पे जा और तू अपनी फैमिली को छुड़ा ले आएगा। वो कहता तुझे अपने बॉस की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी शक्ति पे जा और तू अपने फाइनेंस को शैतान से छुड़ा ले आएगा। वो कहता तुम्हारी निर्बलता में परमेश्वर की जो सामर्थ है वो सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं, हम कमजोर होते हैं, हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। जब हम निर्बल हैं, हम कहते हैं हम वीक हैं। जब हमें पूरी श्योरिटी हो जाती है कि हम वीक हैं, मैं खुद अपनी शक्ति से छूट नहीं सकता, मैं खुद अपनी शक्ति से अपने फाइनेंस इस कर्जे से बाहर नहीं आ सकता, मैं खुद अपनी शक्ति से अपनी फैमिली का उद्धार नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता तेरी निर्बलताओं में मेरी जो सामर्थ है वो सिद्ध होती है। वो कहता अपनी इसी शक्ति पे जा और तू इज़राइलियों को छुड़ा ले आएगा। और आगे क्या होता है, गिदोन की जो स्टोरी है वो सच में एक छुटकारा देने वाली स्टोरी है कि कैसे हम डिलीवरेंस ले सकते हैं। ये गिदोन की लाइफ से हम सीख सकते हैं। गिदोन आगे क्या कहता है, वर्स 19 से पढ़ेंगे, 19 आयत से पढ़ेंगे। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 1 एपा मैदा की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया।
गिदोन वो चाहे प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, अब आप सोच के देखो, उसे पता है कि मिघानी आएंगे और सारा जो हमने खाने पीने का सामान इकट्ठा किया है और अगले 6 महीने हमने इसी में से खाना है, और वो थोड़ा सा छिपा रहा है, और उसे पता है कि ये सारा लूट के ले जाएंगे। परंतु अब उसे रेवलेशन मिला, और वो क्या कर रहा है, उसी थोड़े में से जाकर उसने क्या किया, एक बकरी का बच्चा, दोबारा पढ़े, बकरी का एक बच्चा और 1 एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर 5 वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। अब उसने क्या किया, अपना सैक्रिफाइस वो परमेश्वर के लिए लेकर आया, थोड़े में से थोड़ा। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी सैलरी थोड़ी है, मेरी इनकम थोड़ी है, मैं परमेश्वर को क्या दूं, मैं कैसे दूं परमेश्वर को। मगर आप गिदोन की लाइफ देखें, उन्हें पता है कि हमारे पास बहुत थोड़ा है और ये भी लूट के ले जाएंगे और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मगर वो बेस्ट बकरी का बच्चा, उसने ये नहीं कहा कि मैं थोड़ा सा आटा ले जाता हूं, रोटियां ले, नो 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 नो, बेस्ट वो मीट लेके गया परमेश्वर के लिए। बेस्ट भेंट, बेस्ट सैक्रिफाइस वो लेके गया परमेश्वर के आगे। और उसने क्या किया, मैदे और अखमीरी रोटियां तैयार की और मांस और जूस सब कुछ ले जाकर उसने परमेश्वर के पास रख दिया। अपना सैक्रिफाइस लेके गया, थोड़े में से भी वो ज्यादा लेके गया, वो बेस्ट भेंट को लेके गया, वो सैक्रिफाइस, वो ऐसा सैक्रिफाइस जो उसको अंदर से हिला दे, जो सैक्रिफाइस ले जाकर उसे पता चले वो हिल जाए अंदर से, वो ऐसा सैक्रिफाइस परमेश्वर के आगे लेके गया। और फिर क्या हुआ जब वो सैक्रिफाइस लेके गया, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, वर्स 20, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। सभी के हालेलुया, हालेलुया। जब उसने वो अपना सैक्रिफाइस परमेश्वर के आगे रख दिया, तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर के दूत ने उस सैक्रिफाइस को छुआ, और जैसे ही सैक्रिफाइस को छुआ, लिखा उसमें से आग निकली। उसमें से क्या निकली, उसमें से आग निकली। और जब आग निकलती है, आग क्या करती है, आग रिप्रेजेंट करती है द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप परमेश्वर के आगे अपने सैक्रिफाइस को रखते हैं, तो परमेश्वर उस सैक्रिफाइस को छूते हैं, परमेश्वर उस सैक्रिफाइस को टच करते हैं। और जब परमेश्वर उस सैक्रिफाइस को टच करते हैं, तो क्या होता है, फिर आग निकलती है। और जो आग क्या रिप्रेजेंट करती है, जब आग निकलती है, आग के द्वारा क्या होता है, जो आपके श्राप होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, वो जला दिए जाते हैं। जो विचक्राफ्ट लोगों ने आपके खिलाफ किए होते हैं, वो विचक्राफ्ट आपकी लाइफ से जला दिए जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और आपकी डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर हो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस, मैं आपके सिर्फ फाइनेंस के सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहा, वो एक छोटा हिस्सा है, वो है एक हिस्सा, परंतु आपका टाइम, आपका परमेश्वर से प्रेम, आपका प्रार्थना में बैठना, आपका फास्टिंग में बैठना, आपका रात को उठ के प्रार्थना करना, आपका अपने आप को उन लोगों से अलग करना जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। वो हर चीज जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, वो सोशल मीडिया हो, वो लोग हो, वो आपके रिश्तेदार हो, जो आपको प्रार्थना के जीवन से अलग करते हैं, जो आपको परमेश्वर से अलग करते हैं, वो आपका सैक्रिफाइस है।
फाइनेंस एक हिस्सा है, परंतु वो एक छोटा हिस्सा है। परंतु क्या आपकी लाइफ में परमेश्वर का पहला स्थान है? ये आपका सैक्रिफाइस है। क्या आपकी लाइफ में प्रार्थना का एक बड़ा महत्व है? ये आपका सैक्रिफाइस है। और हजारों तरह के सैक्रिफाइस है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसको बेस्ट सैक्रिफाइस दो, और जब आप उसको बेस्ट सैक्रिफाइस देंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा उसे छुएगा और फायर उस सैक्रिफाइस पे उतरेगी। और जब फायर उतरेगी, जो आपके डिले का आत्मा है, विचक्राफ्ट है, और जितने कर्सेस आपकी लाइफ में है, वो जल के राख हो जाएंगे और आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। और रिसीव करो इस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस। सैक्रिफाइस में पावर है। वो कह सकता था कि अब तो परमेश्वर के जो परमेश्वर का दूत है, उसने मुझे कह दिया यहोवा तेरे संग है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर जो एक बिलीवर है, जिसकी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुले हुए हैं, उसे पता है अगर परमेश्वर ने मुझसे बात की है तो मैंने अब परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस लेके जाना है। मैंने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस परमेश्वर को देना है। उसने क्या कहा? उसने कहा यदि तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो कहता अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। वो क्या कहता? अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। दैट इज द सैक्रिफाइस। अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस देना परमेश्वर के लिए। वो कहता अपना सैक्रिफाइस मेरे लिए दे और मैं उसे छूऊंगा और उससे तेरी हीलिंग और डिलीवरेंस निकलेगी। सैक्रिफाइस। और जब उसने सैक्रिफाइस दिया, और सैक्रिफाइस एक ऐसी चीज है जो आज के बिलीवर्स उसे एक्नॉलेज करने से डरते हैं। वो एक नॉर्मल बिलीवर की लाइफ जीना चाहते हैं, एक आम विश्वासी की लाइफ। वो चाहते हैं हमारी लाइफ में काम तो बड़े हो मगर सैक्रिफाइस हमारा छोटा हो। सैक्रिफाइस नहीं करना, काम बड़े होने चाहिए लाइफ में। जितनी देर आप बड़ा सैक्रिफाइस परमेश्वर के लिए नहीं देंगे, बड़े काम नहीं होंगे। अगर आपका सैक्रिफाइस छोटा है, अगर आपकी भेंट छोटी है, तो काम भी छोटे होंगे। मगर आपका अगर सैक्रिफाइस बड़ा है तो परमेश्वर के काम भी आपकी लाइफ में बड़े होंगे। और मैं दोबारा कह रहा हूं, ये मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी लाइफ की बात कर रहा हूं। आपकी लाइफ की बात। और फिर क्या हुआ? जब उसने सैक्रिफाइस उधर रखा, उसने सैक्रिफाइस रखा, तो फिर उसकी लाइफ में कुछ हुआ। जब उसने वो सैक्रिफाइस रखा, परमेश्वर ने उसे छुआ और आग निकली। और आग जब आपकी लाइफ में आती है, आग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। जब परमेश्वर की फायर आपकी लाइफ में आती है तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। और जब वो आग उसकी लाइफ में आई तो फिर क्या हुआ? हम पढ़ते हैं वर्स 24 में, वर्स 24, जब उसने सैक्रिफाइस दे दिया परमेश्वर के लिए और परमेश्वर ने छुआ और आग निकली और उसके बंधन टूट गए, उसके बंधन टूट गए। और अब क्या हुआ? अब उसको नेक्स्ट रेवलेशन मिल रहे। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबीएजेरियों के ओपरा में बनी हुई है। जब उसने परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस दिया, उस सैक्रिफाइस ने परमेश्वर की फायर उसकी लाइफ में लेके आया। अब उसको नेक्स्ट रेवलेशन मिला, अब उसको गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो गई है। अब क्या किया उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उसने परमेश्वर के लिए क्या किया? एक वेदी खड़ी की, एक ऑल्टर खड़ा कर दिया परमेश्वर के लिए। और उसने क्या किया? उसने उस ऑल्टर का नाम, उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रखा, जिसका मतलब है पीस। क्यों उसने पीस रखा? उसको रेवलेशन मिला, क्योंकि जो परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में जो पीस खत्म हो चुकी थी,
वो शांति खत्म हो चुकी थी। जब उसने वेदी खड़ी की, उसने परमेश्वर के बीच में और इजराइलियों के बीच में दोबारा संधि कर दी, पीस कर दी। जो पहले यहोवा के साथ इजराइलियों की लड़ाई थी, मैं आपको आगे पढ़ के बताऊंगा कि यहोवा के साथ इजराइलियों की लड़ाई चल रही थी, परंतु उसने वेदी को खड़ा किया और उस वेदी का नाम क्या रखा? यहोवा शालोम। Lord is your peace. Lord is your peace. शांति। उसने शांति की वेदी बनाई कि परमेश्वर यहोवा के बीच में और इजराइलियों के बीच में शांति हो जाए। आज जो ऑल्टर है, जो वेदी है, बिलीवर्स की लाइफ में से, उनके घरों में से गायब है। इसीलिए आज बिलीवर स्ट्रगल कर रहे हैं। शैतान की तो वेदियां बनी हुई हैं, परंतु परमेश्वर की वेदी घर में नहीं है। बहुत सारे लोग आज बड़े प्राउडली अपने घर की फोटो खींच के डालते हैं। घर में पब बना हुआ है जहां शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। किसी ने किसी और अन्य जगह की पिक्चर अपने घर में लगाई हुई है। वो आपने क्या किया? वो अन्य जगह की वेदी आपने घर में बना ली, परंतु परमेश्वर यहोवा की वेदी घर में नहीं है। वेदी एक ऐसा टॉपिक है जो बिलीवर्स धीरे 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 भूलते जा रहे हैं, परंतु आपको पता है कि जो वेदी है वो बहुत पावरफुल चीज है। वेदी एक आपके घर में ऐसी जगह है जो डिवाइन एक्सचेंज की जगह है। वेदी एक ऐसी जगह है जहां डिवाइन एक्सचेंज होती हैं, चीजें एक्सचेंज होती हैं। आपकी गरीबी आपकी ब्लेसिंग में बदल जाती है, जहां चीजें बदलती हैं। वेदी एक ऐसी जगह है जहां आपकी गरीबी आपकी ब्लेसिंग में बदल जाती है, आपकी बीमारियां आपकी हेल्थ में बदल जाती हैं, आपकी लड़ाई झगड़े पीस में बदल जाते हैं। Altar is a place of divine exchange. जहां डिवाइन एक्सचेंज होता है, वहां डिवाइनली चीजें बदलती हैं। जो शैतान ने बीजा हुआ है आपकी लाइफ में, जो शैतान ने पहाड़ आपके घर में खड़े किए हुए हैं, वो पहाड़ उखड़ जाते हैं वेदी के द्वारा, और परमेश्वर की पीस आपके घर में आ जाती है। डिवाइन एक्सचेंज। और आपको पता, जो ऑल्टर होता है, अगर आपके घर में पीस नहीं है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स और बच्चों में, और जितने भी घर के जो लोग हैं आपस में लड़ाई झगड़ा है, ऑल्टर इज अ प्लेस ऑफ पीस। उसने कहा यहोवा शालोम। उस वेदी का नाम उसने रखा यहोवा शालोम, पीस की जगह, कि ये जगह मैं डेडिकेट करता हूं पीस के लिए। परमेश्वर यहोवा के बीच में और इजराइलियों के बीच में पीस। और आपको पता, जो वेदी आपके घर में एक अलग वेदी होनी चाहिए, और आपकी लाइफ में एक अलग वेदी होनी चाहिए। आपकी लाइफ का एक अलग ऑल्टर होना चाहिए। जो आपके घर का ऑल्टर और जो आपकी लाइफ का ऑल्टर, ये दो एक डिफरेंट चीजें हैं। बाइबल में क्या लिखा? वो कहता, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का ऑल्टर हैं। एक आपके घर में ऑल्टर बना हुआ है जहां बैठकर आप प्रार्थना करते हैं। और आपको पता, जो ऑल्टर प्रॉपरली मेंटेन किया हो, वो डोरवे बन जाता है हेवन का। आपके घर में उसी जगह पे हेवन से स्वर्गदूत उतरते हैं और जाते हैं। याकूब ने क्या कहा? वो कहता, मैंने एक सीढ़ी लगी हुई देखी स्वर्ग में, जहां से स्वर्गदूत आ और जा रहे हैं। वो सीढ़ी आपके घर में लगी होनी चाहिए, जहां से परमेश्वर के दूत आए और जाएं। क्रिश्चियनिटी को आज लोगों ने बहुत एक नीचे के दर्जे वाली चीज बना दिया, एक धर्म बना के पेश कर दिया है कि क्रिश्चियनिटी दूसरे धर्मों की तरह एक धर्म। नो, क्रिश्चियनिटी इज वेरी डीप। क्रिश्चियनिटी इज वेरी वेरी डीप।
किसी भी कल्ट से ज्यादा पावरफुल है, किसी भी शैतानी विचक्राफ्ट से वो ज्यादा पावरफुल है, किसी भी न्यू एज से ज्यादा पावरफुल है, किसी भी ओकल्ट से परमेश्वर यहोवा की पावर बड़ी है। परंतु आज लोगों को परमेश्वर की पावर का पता नहीं है, उन्हें वेदी का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, उन्हें ऑल्टर मेंटेन कैसे करना है ये पता नहीं है। इसीलिए लोग दूसरी पावर्स के पास भागते हैं। आज बच्चे न्यू एज की तरफ भागते हैं, ऑकल्ट की तरफ भागते हैं, शैतानी चीजों की तरफ भागते हैं, और जब वो वहां जाते हैं वो ऐसे दरवाजों को खोल लेते हैं जिनको बाद में बंद करना मुश्किल हो जाता है। मैं एक सिस्टर की वो बॉम्बे से थी, वो सिस्टर, मैं उनकी टेस्टिमनी को सुन रहा था। वो पहले हिंदुइज्म में थी और बाद में वो यूके में आ गई, वो लंदन में आ गई, लंदन में आके रहना स्टार्ट कर दिया उसने, और वहां वो न्यू एज में चली गई, वो ओकल्ट में चली गई, और वो जितनी ये फ्री मेसन्स इनमें चली गई, वो इतनी इन चीजों में फंस गई। और जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके पूरी बॉडी में टैटू बने हुए थे, वो सांप के टैटू, हाइनास के टैटू, पता नहीं किस किस चीज के टैटू उसने बनाए हुए थे, और वो पूरा विचक्राफ्ट में था। और उसको डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया, वो इतनी डिप्रेस हो गई कि उसे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूंगी। उसने इतने दरवाजे अपनी लाइफ में खोल लिए थे शैतानी, मगर उसे पता नहीं था कि वो जो कर रही है वो शैतानी है। परंतु उसके बाद किसी ने उसे बताया कि अगर तू यीशु के पास आ जाए तो तेरी जो डिलीवरेंस है वो हो सकती है। वो यीशु के पास आई और उसके लिए प्रार्थना हुई, उसकी डिलीवरेंस हुई। परंतु उसने बताया, कहती अभी भी 3 साल हो चुके हैं और उसकी डिलीवरेंस अभी भी चल रही है। उसने जो विचक्राफ्ट है और जो उसने स्पेल्स किए, उसने इतने शैतानी दरवाजे अपने लिए खोल लिए कि उसे बंद करने में उसे 3 साल लग गए। 3 साल उसकी डिलीवरेंस चलती रही। परंतु जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु वही सबसे बड़ी पावर है, उसने ऑल्टर खड़े किए अपने घर में। और जब उसने ऑल्टर खड़े किए, वो ऑल्टर जो उसने दरवाजे खोले थे विचक्राफ्ट के, न्यू एज के और शैतानी दरवाजे खोले थे, वो ऑल्टर जो परमेश्वर यहोवा का जो सबसे बड़ा ऑल्टर है, उस ऑल्टर ने उस ऑल्टर से फाइट की जो शैतानी था और उसे डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्टर इज वेरी पावरफुल। परमेश्वर की वेदी वेरी पावरफुल है। और आज आई डोंट नो क्यों चर्चेस में भी ये प्रीच नहीं किया जाता कि अगर आपको 100% डिलीवरेंस चाहिए तो आपको ऑल्टर खड़ा करना पड़ेगा। यू नीड टू रेज एन ऑल्टर एंड यू नीड टू मेंटेन द ऑल्टर। और जब आप उस ऑल्टर को मेंटेन करेंगे, प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां आएंगे और जाएंगे और आपकी डिलीवरेंस बड़ी होगी और आपको बड़े रेवलेशन मिलने स्टार्ट होंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ? उसने वेदी खड़ी कर दी परमेश्वर की, और उसने परमेश्वर के साथ पीस कर ली। परमेश्वर के साथ उसने जो रिश्ता इजराइलियों का बिगड़ा हुआ था, उसने वो रिश्ता मेंटेन कर लिया। और जब उसने वो वेदी खड़ी की, अब मैं आपको बताऊंगा उस वेदी की पावर क्या है। उसने वो वेदी खड़ी की, उसने वो ऑल्टर खड़ा कर लिया और उसने वो ऑल्टर मेंटेन कर लिया। और जब उसने वो ऑल्टर मेंटेन किया, अब क्या हुआ? अब उसे और रेवलेशन मिलने स्टार्ट हुए। हम वर्स 25 पढ़ेंगे उसके आगे। फिर जिस दिन उसने वेदी खड़ी की, उसने ऑल्टर खड़ा किया, वर्स 25 में लिखा, उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा। अब देखो, उसने ऑल्टर खड़ा किया और उसने ऑल्टर को मेंटेन किया, उसने वेदी को मेंटेन किया, और लिखा उसी रात को परमेश्वर यहोवा ने उससे बात की। ये पावर है परमेश्वर के ऑल्टर की। जब आप खड़ा करते हैं, जब ऑल्टर खड़ा करते हैं, तो परमेश्वर की जो डिवाइन एक्टिविटी है वहां स्टार्ट हो जाती है। लिखा उसी रात को परमेश्वर यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले
और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। सभी कहे हालेलुया। दैट इज अ वेरी 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 पावरफुल वर्स। जब उसने वेदी को खड़ा किया, अब ध्यान से सुनो, उसने वेदी को खड़ा किया, उसने एक ऑल्टर खड़ा किया। जब उसने ऑल्टर खड़ा किया, परमेश्वर ने उससे बात करनी स्टार्ट की। परमेश्वर ने उससे बात करनी स्टार्ट की। अब परमेश्वर क्या कहते ऐसे कर, एक अपने जो तेरे पिता का बैल है जो 7 वर्ष का, पहले उसने क्या किया, उसने बकरी के बच्चे को लेके आया, उसने छोटा ऑल्टर बनाया और उसने छोटे ऑल्टर पर अपना छोटा सैक्रिफाइस रखा। अब परमेश्वर का आत्मा उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर कहता अब बकरी के बच्चे से काम नहीं चलेगा। वो कहता बैल लेके आ, बैल का बच्चा लेके आ, और अब क्या कर, बैल को लेके जा और लिखा जो बाल का ऑल्टर, जो बाल की वेदी खड़ी की हुई है उसे गिरा दे। ध्यान से सुनो इसको। परमेश्वर ने कहा एक बैल को लेके आ जो 7 साल का है। इट मीन्स वो बड़ा बैल है, उस पे इन्वेस्टमेंट हुई है। कहता उसको लेके आ और जो बाल की वेदी खड़ी की हुई है उसे गिरा दे। अब जब उसने ऑल्टर बनाया और उस ऑल्टर को मेंटेन किया, परमेश्वर ने जो इजराइलियों के मार खाने का जो जड़ थी, जो जड़ की प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने उसे रिवील कर दी कि जो इजराइली मिघानियों से हार रहे हैं वो क्यों हार रहे हैं, क्योंकि तेरे बाप के घर में बाल का एक ऑल्टर खड़ा किया हुआ है, शैतान का ऑल्टर खड़ा किया हुआ है। अब समझ रहे हैं परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे रूट कॉज बता दिया कि तेरी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। आज आप पहनते ना, कई लोग पहनते हैं वो कपड़े, उस पे लिखा होता है बैलेंसियागा। कई शूज पहनते हैं, कई टी शर्ट्स पहनते हैं, कई जैकेट्स पहनते हैं। उसका मतलब क्या है? बाल इज किंग। वो कहता बाल राजा है, परंतु बाइबल के अकॉर्डिंग क्या? जीसस इज द किंग ऑफ द किंग्स। वो बाल जो अभी भी प्रेजेंट है, वो पुराना डीमन, वो आज भी लोगों की लाइफ में काम करता है। मगर आप ध्यान दें कि जब उसने ऑल्टर बनाया, ऑल्टर को मेंटेन किया, उसी रात परमेश्वर ने उससे बात की और उसने बता दिया कि इजरायली जब लड़ने जाते हैं, इजरायली क्यों हार जाते हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में बाल की वेदी बनी हुई है। और परमेश्वर ने कहा जितनी देर तू उस बाल की वेदी को नहीं तोड़ेगा, इजरायली कभी नहीं जीतेंगे। और उसके साथ उसने क्या कहा? उसने कहा जो अशेरा की मूर्ति है उसे काट डाल। उस अशेरा की मूर्ति को काट डाल। खड़ी किसने की है मूर्ति? उनके बाप दादाओं ने। उसी ऑल्टर के कारण और उसी मूर्ति के कारण इजरायली जीत नहीं पा रहे। आपकी लाइफ में, विश्वासियों की लाइफ में कई बार कर्जे आपकी लाइफ से नहीं जाते। आपकी हस्बैंड वाइफ की कभी नहीं बनती। जो बीमारी आपकी ब्लड लाइन में चली आ रही है, वो कैंसर की बीमारी है, वो कभी खत्म नहीं हो रही। आपकी फैमिली में यंग डेथ्स होती है और आपको लगता है कि शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। रूट कॉज कुछ और है, रूट कॉज उसकी जड़ कहीं और है। और जितनी देर आप वेदी खड़ी नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ कहां पे है। परमेश्वर ने बताया कि बाल की जो वेदी है, वो कहता उसे गिरा दे, और अशेरा की जो मूर्ति है उसे काट डाल। और ये स्टेप बाय स्टेप होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? आप ध्यान से पढ़े, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। उसने कहा, दोबारा पढ़े,
फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी बना। सभी का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दे, उसने पहले एक वेदी बनाई है, उसने एक ऑल्टर खड़ा किया है। परमेश्वर क्या कहते हैं? अब रेवलेशन मिलने स्टार्ट हो गए उसको, गिदोन को। पहले छोटा रेवलेशन मिला कि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है, तू इजराइलियों को छुड़ा ले आएगा मिघानियों के हाथ से। अब क्या है? अब बड़े रेवलेशन मिलने स्टार्ट हो गए। अब प्लान परमेश्वर बता रहे कि कैसे छुड़ा ले आएगा। पहले आपको परमेश्वर बताते हैं कि तेरी लाइफ में ये कॉलिंग है, मैंने तुझसे ये काम लेना है। तेरी बिजनेसमैन की कॉलिंग है, तेरी प्रॉफिट की कॉलिंग है, तेरी अपोस्टल की कॉलिंग है, तेरी वर्शिपर की कॉलिंग है, तेरी ये जॉब की कॉलिंग है, तूने ये स्पोर्ट्समैन बनना है। उसके बाद में जब आप ऑल्टर को मेंटेन करते हैं, परमेश्वर बताते हैं प्लान कि कैसे करोगे, आप वो काम कैसे कर पाओगे। परमेश्वर ने कहा वो जो वेदी बनी हुई है वो ठीक है। परमेश्वर कहते उस चोटी पे जा, हाई प्लेस पे जा, और परमेश्वर के लिए एक और वेदी बना। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? एक और वेदी बना, उस दृढ़ स्थान पर, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर जाकर, उस हाई प्लेस पे जाकर मेरे लिए एक और वेदी बना। और लिखा उस अशेरा को काट डाल और बाल की जो वेदी है गिरा डाल। अब आपको पता है बहुत बार जो बिलीवर्स हैं आजकल टू मच ऐसे हो चुका है, फायर फायर फायर, आई ब्रेक दिस, आई ब्रेक दैट, मैं ये निकल जा, आउट हो जाइए। दैट इज राइट, दैट इज राइट, ये रॉन्ग नहीं है। मैं फायर को रिलीज करता हूं, फायर प्रेयर्स करनी, दैट इज राइट। परंतु आप ध्यान से पढ़े परमेश्वर ने क्या कहा। वो कहता जब तू वो वेदी गिराए, उससे पहले भी एक वेदी बना और उसके बाद में भी एक वेदी बना। आज विश्वासी गिराने पर ज्यादा ध्यान देते हैं मगर बिल्ड करने पर कम ध्यान देते हैं। गिराने से पहले आपको शैतान की वेदियां गिराने से पहले अपनी वेदी आपको खड़ी करनी पड़ेगी, फिर आप शैतान की वेदी गिरा पाओगे। पहले आप छोटा ऑल्टर बनाओगे, पहले आप 2 घंटे की प्रार्थना करोगे। हालेलुया। आप 2 घंटे की वेदी बनाओगे और परमेश्वर आपको रेवलेशन देगा और वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा कि तेरा जो दादा था, तेरा परदादा था, वो एक तांत्रिक था। तेरे दादा ने ऑकल्ट में जाकर ये डोर खोला था, वो अभी तक खुला हुआ है। तेरा जो परदादा था वो एक मूर्ति पूजक था। तुम्हारे घर में किसी शैतान की जगह थी, किसी पीर की जगह थी, और वो जो डीमन है वो अभी भी तुम्हें फॉलो कर रहे हैं और आपको नहीं पता। आपको लगता है मैंने बपतिस्मा ले लिया, नया जन्म हो गया, दैट्स इट, खत्म। नो, वो आपका पहला स्टेप है। जब आपने बपतिस्मा ले लिया, वो पहला स्टेप है आपका, वो फाइनल स्टेप नहीं है आपका। मैंने बहुत बार बताया है, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, आपका स्पिरिट मैन जो है, जो आपका अंदर का स्पिरिट मैन है, ही गॉट अ वो न्यू बॉर्न होता है। वो आपकी डिलीवरेंस की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे आप ऑल्टर बिल्ड करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है कि प्रॉब्लम कहां है, रूट कॉज कहां है, किस जगहों पर तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें डेडिकेट किया। आपको पता, जब स्पेशली इंडियन कल्चर में एक बच्चा बॉर्न होता है, वो क्या कहता है? फलानी जगह पे एक बकरा चढ़ा दो। होता है ऐसा? वो आपको डेडिकेट कर दिया उन्होंने उस जगह पे। वो क्या कहते हैं? इस बच्चे को उस जगह पे जाकर इसके बाल स्पेशली उसी जगह पे काटने हैं। क्या किया उन्होंने? आपको डेडिकेट कर दिया उस जगह पे। और आपको नहीं पता कि आप जब छोटे थे, आपके दादा परदादा, उन्होंने कौन कौन से शैतान के दरवाजे खोले हुए हैं, और आप इधर स्ट्रगल में पड़े हुए हैं।
आपके साथ वाले सभी फाइनेंशियली ब्लेस हो रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ ब्लेस हो रही है, उनके बच्चे ब्लेस, सारे ब्लेस हो रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं सच्चे जिंदा परमेश्वर के पास आया हूं, मैं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं? क्योंकि रूट कॉज अभी आपको पता नहीं चला, आपकी प्रॉब्लम की जड़ आपको नहीं पता चली कि जड़ कहां है। वो कहता, जब उसने ऑल्टर को मेंटेन किया, परमेश्वर ने कहा अब एक बैल ले, अब बकरी के बच्चे के से काम नहीं चलेगा, अब मैं तुझे बड़ी डिलीवरेंस दूंगा और तेरा सैक्रिफाइस भी बड़ा होना चाहिए। अब बड़ी डिलीवरेंस चाहते हैं, 2 घंटे की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, 2.5 घंटे की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, अब बकरी के बच्चे से काम नहीं चलेगा, अब बैल चाहिए आपको, 7 साल का पला हुआ बैल। वो जो वेदी आपने 2 साल पहले बनाई थी, उससे काम नहीं चलेगा। वो कहता अब ऊंचे स्थान पर वेदी बना, बड़े स्थान पर। ऊंचे स्थान का मतलब क्या? जब फ्लैट ग्राउंड होती है, आपको चलना, आप इजीली चल पाते हैं, मगर पहाड़ पे चढ़ना डिफिकल्ट होता है। हालेलुया। पहाड़ पे अपना सैक्रिफाइस लेके जाना डिफिकल्ट होता है। आप 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, इट मीन्स आपकी वेदी नीचे बनी हुई है। अब आप रात को उठ के 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, इट मीन्स क्या है? आप पहाड़ के ऊपर अपनी वेदी को बना रहे हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा? पहले वेदी बना और वेदी पे सैक्रिफाइस रख, और फिर जाकर जो तेरे घराने ने, जो तेरे दादाओं और परदादाओं ने जो ऑल्टर रेज किए हुए हैं, जो शैतानी मूर्तियां खड़ी की हुई है, जो शैतान की वेदियां खड़ी की हुई हैं, उसके बाद जाकर उसे गिरा दे। आगे पढ़ेंगे वर्स 26, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराए हुए रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। वो कहता जैसे ही तू उसको काटेगा, उसको तोड़ेगा, अशेरा की मूर्ति को, वैसे ही दूसरा बैल चढ़ा दे। हालेलुया। मैं बहुत बार आपको बताता हूं कि जब आप फायर प्रेयर में जाते हैं, इट मीन्स यू पुट योर सेल्फ ऑन द बैटल ग्राउंड। आप अपने आप को शैतान से लड़ने के लिए उस युद्ध के मैदान में उतार देते हो। मगर अगर आपकी वेदी नहीं बनी हुई, यस आपका जो मेंटर है, आपका पास्ट है, उसने वेदी खड़ी की हुई है, वो ऑल्टर आपको कवर करता है, नो डाउट, मगर जब आपकी लड़ाई बड़ी है तो आपका ऑल्टर भी बड़ा होना चाहिए और उस पर आपका सैक्रिफाइस बड़ा होना चाहिए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये फाइनेंशियल सैक्रिफाइस की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आप ये मत सोचना कि पास्टर जी खरे कहते अभी लेके आओ थोड़ा, नो, मैं आपकी लाइफ की वेदी बता रहा हूं, मैं आपकी प्रेयर की वेदी बता रहा हूं, मैं आपकी फास्टिंग की वेदी बता रहा हूं, आपके सैक्रिफाइस जो आप देंगे उसकी वेदी बता रहा हूं आपको। इट्स नॉट अबाउट फाइनेंसेस। वर्स 27, तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसीलिए रात में किया। सभी कहे हालेलुया। बहुत सारे बिलीवर्स, सच में गिदोन हमारे जैसा ही था। आज बिलीवर्स डरते हैं अपने रिश्तेदारों के। वो क्या कहता? अपने पिता के घराने से वो डरता था, इसलिए वो दिन को ये काम नहीं कर पाया, और क्या किया? रात को वो काम किया। आज बिलीवर क्या करते हैं? वो डरते हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं वो अभी भी नॉन बिलीवर हैं, और उन्होंने क्या किया? जगराता करा लिया। और बिलीवर डरते हैं अपने लोगों से, अब क्या करें, अब तो जाना पड़ेगा। कोई ऐसी पार्टी रख ली जिसमें शराब चल रही है, गंदे गाने चल रहे हैं, तो बिलीवर क्या करते हैं? अपने पिता के घराने से डरते हैं। वो कहते हैं रिश्तेदारी थोड़ी छड़ देनी, भैन भरा थोड़ी छड़ देने हैं।
और गिदोन भी ऐसे ही, वो डरता था अपने पिता के घराने से। और बिलीवर भी आज डरते हैं कि अगर हमने ऐसे कर दिया, अगर हमने परमेश्वर के लिए स्टैंड ले लिया, तो हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे, हमारे भाई बहन हमें छोड़ देंगे, कभी डिलीवरेंस नहीं पा पाओगे। लिख के देता हूं मैं, ले आओ कोरा कागज, लिख के दे देता हूं आपको। जिंदगी में कभी डिलीवरेंस नहीं पा पाओगे अगर अपने लोगों से डरोगे, अगर परमेश्वर के लिए स्टैंड नहीं लोगे। और वही पार्टियां, वही वो किसी ने कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस अपने घर में रखा ली और बिलीवर जा रहे हैं उधर, और वो प्रसाद दे रहे हैं और बिलीवर लेके खा रहे हैं। और कई तो बिलीवर उन्होंने मूर्तियां वहां खड़ी की होती हैं और जाकर झुक जाते हैं, मत्थे भी टेक देते हैं उधर। बहुत सारे बिलीवर ऐसे करते हैं। मैंने जब सेवकाई स्टार्ट की, बहुत सारे लोग थे, मेरे फ्रेंड थे, जिन्होंने हमें बुलाया कि जी वहां ये रखाया है, उस जगह पे ये रखाया है, आ जाओ। मैंने कहा नहीं, छोड़ दिया मुझे। सारे दोस्तों ने छोड़ दिया, मेरे जितने मेरे यूके में दोस्त थे सभी ने छोड़ दिया, मगर मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपको कोई नहीं चाहिए। आपका सैक्रिफाइस क्या है? जो लोग आपको परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं, उन लोगों को छोड़ देना। जो भाई बहन आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर लेके जाते हैं और आपसे पाप करवाते हैं, वो कहते चला आज शाम को दारू पीते हैं, दैट इज योर सैक्रिफाइस। वो कहते चल उस जगह पे चलते, कोई बात नहीं, पहाड़ों में जाना है, मत्था थोड़ी टेकना, वैसे घूम के ही आ जाना है। ये आपका सैक्रिफाइस होना चाहिए ऑल्टर खड़ा करने से पहले। और जब आप ऐसा करोगे, और बिग ऑल्टर, उसने कहा पहाड़ की चोटी पे जाकर मेरे लिए वेदी खड़ी कर, वो इजी नहीं होगा। वो बैल को पहाड़ की चोटी पे लेके जाना, आपको लगता है वो इजीली चला जाएगा बैल उधर? लकड़ियां लेके जानी पहाड़ की चोटी के ऊपर, और पता नहीं कितनी चीजों को लेके जाना, और अपने लोगों के विरुद्ध में जाकर। अब सोच के देखो, सारा इज़राइल परमेश्वर यहोवा को छोड़कर उस बाल की सेवा कर रहा है। वो बाल उनके लिए परमेश्वर है। और आप सोच के देखो, किसी एरिया में वो जिसको परमेश्वर मानते हैं और आप उसकी वेदी गिरा दो और उनकी मूर्तियों को काट दो, वो आपका क्या हाल करेंगे? परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। और बिलीवर आज क्या कहते हैं? परमेश्वर को पता ही आ, कोई नहीं, उन्हें पता है, उन्हें कर देना है। नो नो नो, कहता पहाड़ की चोटी पर लेके चल, पहाड़ की चोटी पर मेरे लिए वेदी खड़ी कर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल। दुनिया की परवाह मत कर, रिश्तेदारों की परवाह मत कर, बहन भाइयों की परवाह मत कर, यारों दोस्तों की परवाह मत कर, अपने बॉस की परवाह मत कर। मेरा जो बिजनेस है, किसी के साथ मेरा टाई अप है। 3 वीक पहले उस बंदे से मेरी बात चल रही थी, और वो मुस्लिम है। हम बिजनेस, हमारा काइंड ऑफ ऐसा टाई अप है कि वो काफी बिजनेस हमें देते हैं, और जो हमारा बिजनेस होता है वो हमारा बिजनेस कवर करते हैं, हम उनका बिजनेस कवर करते हैं। और वो मुस्लिम था बंदा। हम गाड़ी में जा रहे हैं और वो मुझसे बातें कर रहा है, और पता नहीं कोई ऐसी बात हुई शायद, हाँ, वो जो ऑक्सफोर्ड की मीटिंग थी उससे पहले की बात है। और उसने वो देखा, वो जो हमारा फ्लायर था, और वो मुझसे बातें करना उसने स्टार्ट कर दी। और वो मुझे कहता तुम्हारी बाइबल करप्ट है। हालेलुया। एंड दैट इज माय रेड लाइन। डजंट मैटर मेरा बिजनेस कितना तेरे साथ है, मुझे कितने का लॉस हो रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर ऐसी मैंने उसका जो है ना, उनकी, अगर मेरी बाइबल तो करप्ट बोलेगा तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी तुझे। डजंट मैटर, मेरा बिजनेस जाता है, मेरा घर जाता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और मैंने उसकी मेरे ख्याल से 40 मिनट ऐसी उसकी वाट लगाई ना, फिर वो छोड़ के चला गया उधर से।
मेरे ख्याल से तीन वीक हो गई, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और मुझे लगता था कि वो बिजनेस खत्म जो था। और मैं सोच रहा था, मैं लास्ट वीक अपने भाई से भी बात कर रहा था कि अब शायद कुछ और देखते हैं, यहाँ से तो बिजनेस नहीं आएगा। और आज सुबह चर्च आने से पहले उसके मैसेज आए, और वो मैसेज ऐसे थे जैसे पैम्पर करने वाले, कि शायद उसे लगा कि ये बंदा गुस्से हो गया। और पूरे 3 वीक मैंने कोई फोन कॉल नहीं, कुछ नहीं, मैंने सोचा बिजनेस फिनिश, खत्म, और देखो कोई बिजनेस। जब आप परमेश्वर यहोवा के लिए स्टैंड लेते हैं तो फिर परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सर ही ठहराऊंगा। हालेलुया। मगर जब आप झुक जाते हैं कि अगर मैंने परमेश्वर यहोवा के लिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर को अपसेट कर दूंगा, वो तो अपना ही है, कोई चक्कर नहीं, मगर ये बंदा अपसेट नहीं होना चाहिए, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मेरा ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, कभी डिलीवरेंस नहीं पा पाओगे, कभी नहीं डिलीवरेंस पा पाओगे। खड़े हो जाओ परमेश्वर के लिए। मुझे ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी आज से 3, 4, 6 महीने पहले, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कि सिर्फ मैंने एक साइन करने हैं और मुझे 80,000 से लेके 100,000 पाउंड्स मेरे अकाउंट में आ जाने हैं। मैंने कहा नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे एक साइन से, एक साइन करने हैं और 100,000 पाउंड मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, नहीं करूंगा। और लीगल, उसमें कुछ ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ गलत काम करना है, मैंने कोई फ्रॉड करना है, कुछ ऐसा नहीं है, सही है, लीगल है। मैंने कहा नहीं करूंगा, नहीं चाहिए 80,000 पाउंड, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे आत्मा ने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं करना। और मुझे लोग कह रहे बेवकूफ, सारी दुनिया ने पैसे कमा लिए, तुम क्यों नहीं कमा रहा? हालेलुया। और बहुत लोगों ने वो जो काम था उसमें से पैसे कमाए। मैंने कहा नहीं कमाऊंगा 80,000 पाउंड। और सोच के देखो 100,000 पाउंड तक सिर्फ एक साइन करूंगा और आ जाएंगे। और बंदा मुझे बार बार फोन कर रहा है, पाजी कर दो साइन, सारा कुछ तो असी करना है। मैंने कहा नहीं करूंगा, और कोई बंदा ढूंढ ले। हालेलुया। और कोई बंदा कह सकता ले लो 80,000 पाउंड, चर्च ले लेंगे। नहीं लेना चर्च। हालेलुया। अगर मैं वो ले लेता, और तो जो परमेश्वर आने वाले टाइम में सेवकाई में करने वाले, वो कभी ना होता। हालेलुया। आपको स्टैंड लेना पड़ता है परमेश्वर के लिए। आप स्टैंड लेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर मैं तुझे अपसेट नहीं करूंगा, चाहे सारी दुनिया अपसेट हो जाए। अगर शराब छोड़ दी है तो कियर स्टारमर भी आकर बैठ जाए, डोनाल्ड ट्रंप भी आकर बैठ जाए, तो फिर नहीं। हालेलुया। रिश्तेदारों को, जो रिश्तेदार आपको लेके जाते हैं परमेश्वर में और ज्यादा, ऐसे रिश्तेदार को कभी मत छोड़ो। जो आपके फ्रेंड्स आपको लेके जाते हैं कि चल चर्च में चलते हैं, चल वहां मीटिंग हो रही है, चल वहां क्रूसेड हो रहा है, उस फ्रेंड को कभी मत छोड़ो। मगर जो फ्रेंड आपको लेके जाता है, चल आज नाइट क्लब चलते हैं, चल वहां घूमने चलते हैं, चल आज शराब पीते हैं, ऐसे रिश्तेदार और फ्रेंड को आज यहां आपने छोड़ के जाना है। हालेलुया। और ऑल्टर खड़ा करना है अपनी लाइफ में। आपको पता, जब आप छोटा ऑल्टर खड़ा करेंगे, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैंने जब अपनी प्रार्थना की लाइफ बिल्ड की, परमेश्वर ने बताया कि सैक्रिफाइस कैसे करने हैं। परमेश्वर ने बताया ओके तूने 7 दिन की फास्टिंग करनी है। जब यहां से अनाउंस की जाती है हम 7 दिन की फास्टिंग करेंगे, तो वो वैसे नहीं होती कि मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। नो, जब मैंने आपको कहा कि 40 दिन की फास्टिंग करेंगे, इट मींस कि मैंने प्रार्थना में बैठ के वो रेवलेशन लिया है। कई बार मुझे परमेश्वर कहते हैं तूने 36 आवर्स की प्रार्थना में जाना है, मैं जाता हूं। एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा कि 7 दिन तूने सिर्फ मेरी हजूरी में रहना है, तूने किसी और इंसान को नहीं देखना। मैं 7 दिन परमेश्वर की हजूरी में बैठ गया। ये क्या है? ये रेवलेशन है। जब आपने छोटी वेदी को बनाया, परमेश्वर आपको रेवलेशन दे रहे हैं कि आपने बड़ी वेदी अब कैसे बनानी है।
कई बार परमेश्वर कहते हैं कि आज इस दिन तूने 24 घंटे अपने मुंह को बंद रखना है, अपने मुंह को बिल्कुल खोलना नहीं, एक वर्ड नहीं बोलना। ये क्या है? ये सैक्रिफाइस है आपका। परमेश्वर बताते हैं कि समर्पण आपने कैसे देने। एंड जब आप समर्पण देते हैं, समर्पण बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप समर्पण देते हैं तो आपकी डिलीवरेंस निकलती है उससे। और ये नहीं आप अपनी बुद्धि से सोच लो कि मैंने 24 घंटे आज मौन रहना है, मैंने कुछ नो, वो उससे नहीं होगा। जब आप वेदी मेंटेन करेंगे, उस वेदी से आपके लिए रेवलेशन निकलेगा। गिदोन को परमेश्वर ने बताया कि जो मूर्ति तुम्हारे घर में खड़ी की हुई है वो प्रॉब्लम है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपको परमेश्वर बताएंगे कि आपके दादा परदादा इस डीमन को मानते थे। वो आपको बताएंगे कि तुझे उन्होंने, तेरे बाप ने, तेरे दादा ने इस डीमन को डेडिकेट किया है। आज से कुछ साल पहले हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, टू मच स्ट्रगल। मैं 3 जॉब कर रहा था और हमारे मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल आप सोच नहीं सकते कि आप 3 जगह जॉब कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी जॉब कर रही है और आप ग्रोसरी बाय नहीं कर सकते। ग्रोसरी खरीदने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि इस वीक हम ग्रोसरी ले पाएंगे या नहीं। इतना फाइनेंशियल स्ट्रगल मेरी लाइफ में था, टू मच फाइनेंशियल स्ट्रगल। और उस टाइम पे जो मैं परमेश्वर में बड़ा हूं, हाई लेवल पे मैं परमेश्वर में बड़ा हूं। और मैं एक दिन प्रार्थना में बैठा हूं, परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने बताया कि जो तुम्हारा इंडिया वाला घर है उस पे विचक्राफ्ट किसी ने किया हुआ है। और मुझे पता था कि उस पे विचक्राफ्ट है। मुझे पता था कि कोई कलकत्ते से बंदा विचक्राफ्ट लेके आया, जो कलकत्ते में आपको पता है सबसे बड़ा विचक्राफ्ट इंडिया में कलकत्ते में किया जाता है। और वहां से कोई नेल्स बड़ी बड़ी लेके आया था और हमारे घर में जितने वो जो डोर पोस्ट होते हैं उस पे वो नेल्स मारी हुई थी हमारे घर में। और जब वो किया था तो तब से हमारा जो फाइनेंस था वो नीचे जाना स्टार्ट हो गया था इंडिया में। हमारी कोई टाइम था इंडिया में, हमारी जो पंजाब में जो आप हॉस्पिटल्स देखते हैं, जो हॉस्पिटल पंजाब में जितने हॉस्पिटल्स थे, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो हमारी फैक्ट्री से जाते थे। वो ऐसा टाइम था। पूरे पंजाब के सिर्फ 2 पंजाब में फैक्ट्रीज थी, उनमें से एक हमारी फैक्ट्री थी। इतना हाई लेवल को जो हमें पहले से जानते उन्हें पता है। पूरे पंजाब में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारी फैक्ट्री से जाते थे। और धीरे 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 करके वो फैक्ट्री भी चली गई, घर भी चला गया, एवरीथिंग हमारी बिक गई उस टाइम पे। किस कारण? वो जो विचक्राफ्ट था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने कहा तुझे जाना पड़ेगा इंडिया, और तू जाएगा और अपने आप को उस घर से तू अलग करेगा। तो मैंने क्या किया फिर? हम सभी ने टिकट बुक की, हम इंडिया गए। और इंडिया वो घर हमने बहुत देर पहले बेच दिया था, मगर स्टिल जो विचक्राफ्ट, जो वेदी शैतान की उधर खड़ी की थी, वो स्टिल हमें फॉलो कर रही थी। परमेश्वर में है हम। मैं उधर गया, परमेश्वर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि तूने क्या करना है। उस घर के सामने जाकर तूने कैसे अपने आप को उस घर से अलग करना है। और मैं गया उधर, और जैसे एग्जैक्ट परमेश्वर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने वो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो की और अपने आप को उस घर से मैंने अलग किया, अपनी ब्लड लाइन को उस घर से अलग किया, अपने बच्चों को अलग किया, और हम वापस आ गए। एकदम से कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि हम करके आए और 2-3 महीने में दोबारा सब कुछ हुआ। नो, उस चीज को टाइम लगा, उस डिलीवरेंस को टाइम लगा। मगर जब डिलीवरेंस हुई तो ब्यूटीफुल डिलीवरेंस हुई, ब्यूटीफुल डिलीवरेंस हुई। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और फिर दोबारा से परमेश्वर ने हमें बिजनेस दिया, फाइनेंस दिया, और सब कुछ परमेश्वर ने हमारी लाइफ में वापस दिया और उससे ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। ऑल्टर इज पावरफुल।
वेदी पावरफुल है। जब आप खड़ी करते हैं वेदी, तो परमेश्वर आपको रेवलेशन देते हैं और उस रेवलेशन में ही आपकी डिलीवरेंस छुपी होती है। इसीलिए मैंने कहा बहुत लोगों की लाइफ में आज डिले का आत्मा कार्य कर रहा है। आप सोचते नहीं है, आप अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचते कि आप कहां से निकल के आए हैं। जब आप परमेश्वर से पूछोगे, परमेश्वर आपको बताएंगे कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है। और जब जितनी देर आप उस पास्ट से डील नहीं करोगे, आप 100% डिलीवरेंस में नहीं चल पाओगे। यू नीड टू डील विथ योर पास्ट। यू हैव टू डील विथ योर पास्ट। और ये आपको कोई पास्टर नहीं बता सकता कि पास्टर के पास जाओगे और पास्टर आपको कोई जादू की चीज दे देगा। नो, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको रेवलेशन देगा। हालेलुया।